नमस्कार दोस्तों, मैं शर्मिष्ठा हूँ। आइए शुरू करते हैं। एक अनोखा स्कूल लव स्टोरी। इस स्कूल एक प्रेम स्कूल लव स्टोरी कहानी को याद करने के बाद मेरे दिल हलचल होने लगता है। ये प्रेम कहानी मेरी खुद की कहानी है। चलिए जानते हैं। उस समय में अपने स्कूल में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई से काफी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था और पढ़ाई में तेज होना था। जब मैं नई कक्षा में गया तो मेरी कक्षा में एक लड़की आ गई। वह देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखने में मेरा मन तेजी से कांपने लगता था। अब मुझे ज्यादा पढ़ाई भी करना था, क्योंकि वह लड़की पढ़ने में काफी तेज थी। इसलिए मैं काफी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे ना जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारा दिन और भारी रात में उसके बारे में सोचा करता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मैंने एक बार सोचा कि उसके बारे में अपने दोस्त से कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसके चक्कर में रह गया और मेरी कक्षा का पहला परीक्षा सामने आ गया। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हुई थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो मुझे खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि वह मेरी ओर भी आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफी खुश लग रही थी। ये देखकर मैं कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। तब वह मेरे पास आकर बोली, कैसे हो? तुम तो अपनी कक्षा का टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैं बहुत दिनों से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वह आगे अपनी सहेली के पास चली गई। मैं बस देखता रह गया। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज सुनने को मिला। वह आवाज मेरे पीछे से आ रहा था। जब मैं पीछे देखा तो वही लड़की अब मैं जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पे सैर कर रहा था। उसने बड़ी ही धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तो तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो फिर से वह लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल समझ नहीं आ रहा है तो मुझे गवारों की मदद ले सकते। इसके बाद मैंने अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहा थे तो मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उस सवाल को हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक भी नहीं हुआ। इसके बाद मेरे कानों में एक और आवाज आई। वह आवाज घंटी की थी। ये घंटी परीक्षा के समय का खत्म होने पर बजी रही थी। हम दोनों ने अपने हल किए हुए पेपर पर जमा किया से बाहर आ गए। हम दोनों काफी बातें करने लगे। इसके साथ ही इस समय में हम लंच भी करना था। हम दोनों ने पहली बार अपने लंच को बांट कर खाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या सब हकीकत है। इसीलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम थोड़ा मुझे चिकोटी का दो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ या सब हकीकत है। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेजी से चिकोटी काटा और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, अब हम एक दोस्त बन चुके थे। रोज हम काफी बातें करते थे और काफी समय एक साथ बिताते थे। हमारी परीक्षा भी खत्म हो गया और इस बार सबसे ज्यादा परीक्षा में अंक मेरा ही था। इसका सब कारण वह लड़की ही थी। दोस्त, इस तरह से मेरी स्कूल की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मैंने जब एक स्कूल में पढ़ा, उसके साथ ही रहा। कभी कोई टीचर भी हमें बुरा नहीं कहते या नहीं कहते कि तुम दोनों साथ ना रह करो। ये इसलिए क्योंकि हम
पढ़ने में अच्छे थे और हम दोनों एक लिमिट इतना ही पास थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।